We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी पहली बार उतरी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में अब वे भी शामिल हो गई हैं। यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका गांधी सुपौल पहुंची, वहां से वे मधुबनी होते हुए मंगलवार को दरभंगा पहुंची, बाद में मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंची। यानी उनकी 2 दिन की यह यात्रा पूरी तरह मिथिलांचल बेल्ट में है। इस यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी महागठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश करती दिख रही हैं। प्रियंका गांधी की यात्रा का रूट पूरी तरह मिथिलांचल के इलाके में है, जहां वे महिला वोटों को साधने की कवायद कर रही हैं। राहुल तेजस्वी के साथ कदमताल करके प्रियंका गांधी मिथिलांचल, मंदिर और महिला यानी ट्रिपल एम फार्मूले के जरिए महागठबंधन की सत्ता में वापसी की इबारत लिखने में जुटी है। देखना है कि प्रियंका का ट्रिपल एम फार्मूला क्या सियासी रूप से फायदेमंद होगा। इससे पहले मुजफ्फरपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़े किए। वोट चोरी की जा रही। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? वोट। बिहार का मिथिलांचल इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी और जेडीयू की सियासी केमिस्ट्री मिथिलांचल इलाके में सुपरहिट रही है। इसी तरह एनडीए के मजबूत गढ़ में प्रियंका गांधी की यात्रा का खाका महागठबंधन ने खींचा है। प्रियंका ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे पर एक मिथिलांचल जिले की यात्रा की। सुपौल में वे एक खुले वाहन पर राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के साथ रोड शो करती नजर आई। उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पिछली बार नीतीश कुमार को चुनाव हारने से मिथिलांचल ने बचाया था। मिथिलांचल की 60 सीटों में से 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। प्रियंका गांधी की जिन जिलों में यात्रा रखी गई है वे पूरी तरह से बीजेपी जेडीयू के दुर्ग माने जाते हैं। ऐसे में एनडीए के इस मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है। प्रियंका गांधी को बिहार के सियासी रण में कांग्रेस ने उतारकर महिला वोटों को साधने की रणनीति अपनाई है। बिहार में महिला वोट एनडीए का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार के बार सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा कारण महिला वोटर ही है। हर जाति और हर धर्म की महिलाएं नीतीश के प्रति भरोसा जताती हैं। एनडीए के इस मजबूत वोट बैंक को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया है। प्रियंका गांधी महिला वोटरों से ज्यादा कनेक्ट करती आ रही हैं। उनकी संवाद कला बेहतरीन है। महिलाओं को भी साधने में प्रियंका की भूमिका अहम हो सकती है। इसलिए प्रियंका ने अपनी यात्रा का आगाज तीज के दिन रखा। हालांकि इससे पहले 2022 के यूपी और 2021 के असम चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी ने जमकर पसीना बहाया था, लेकिन नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के खिलाफ आए। यूपी में प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं बड़ा भावनात्मक और आकर्षक नारा था। कांग्रेस को भरोसा था कि इस चमत्कारिक नारे से महिला वोटरों के पक्ष में बाजी पलट देंगी। उसने 40% टिकट महिलाओं को भी दिए थे, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। 4 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के चुनावी इतिहास में यूपी में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा। इसी तरह असम में महिला वोटरों को रिझाने के लिए वह चाय बागान पहुंची। सिर पर परंपरागत टोकरी लटकाकर चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के हाथ में निराशा आई। अब देखना है कि बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी महिला वोटरों को कितना लुभा पाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।